नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का कक्षा चौथी का पाठ 19 जब मैं पढ़ता था। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बापूजी को मोहनदास करमचंद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही होगा। प्रश्न दूसरा है, पुत्र और पिता बाजार जा रहे हैं, वाक्य में आए पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग होगा। तो पुत्र और पिता जो है वो पुल्लिंग है, तो पुत्र का स्त्रीलिंग होगा पुत्री और पिता का होगा माता। तो यहाँ सी ऑप्शन सही बनेगा, पुत्री और माता बाजार जा रही हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, गांधी जी की माता किन विचारों की थी? इसका उत्तर है, गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी। आगे चौथा प्रश्न है, शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? तो सुलेख जो है वो शिक्षा का जरूरी अंग है। पांचवा प्रश्न है, हमें सवेरे सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए? इसका उत्तर है, इससे हमारा शरीर मजबूत होता है। प्रश्न छठवां है, राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? इसका उत्तर है, सत्यवादी बनने की। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न सातवां है, श्रवण कुमार की तरह आप अपने माता पिता के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर है, श्रवण कुमार की तरह हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे और उन्हें खुश रहने का हरदम प्रयास करेंगे। आगे आठवां प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। हमें इस गद्यांश से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटना है। तो संज्ञा शब्द हैं गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट, और सर्वनाम शब्द हैं वे, उन्होंने, हमें, अपना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। प्रश्न नौवां है, गांधी जी ने स्वस्थ रहने का क्या क्या उपाय बताए हैं? इसका उत्तर है, गांधी जी ने स्वस्थ रहने के लिए सैर करने की आदत डाली, जिससे उनका शरीर मजबूत बना। प्रश्न 10वां है, मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में भी यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब प्रश्न है इसके नीचे, गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र के सपने क्यों आते थे? उत्तर है, गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र के सपने इसलिए आते थे क्योंकि वे राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता से प्रभावित थे। दूसरा प्रश्न है, नाटक देखकर गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, नाटक देखकर गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, गांधी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ हमने कुछ प्रसंगों को लिखा है। पहला है, गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा, इससे उनके मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे है, गांधी जी ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सैर करने की आदत डाली, जिससे शरीर मजबूत होता है। गांधी जी को एक बार स्कूल में बिना किसी गलती के दंड मिला, इस बात का उन्हें दुख पहुंचा क्योंकि वह झूठे नहीं थे। आगे प्रश्न 12वां है, गांधी जी के बारे में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखिए। यहाँ गांधी जी से संबंधित कुछ बिंदु दिए हैं, हमें उनको उत्तर लिखना है। जैसे सबसे पहले है नाम, तो गांधी जी का हमें नाम लिखना है। पूरा नाम था गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी। फिर है जन्म, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। परिवेश जो इनके आसपास का परिवेश था वह शिक्षित था। शिक्षा, तो गांधी जी ने शिक्षा कानून की पढ़ाई की। दिनचर्या के बारे में, गांधी जी की दिनचर्या जो थी वो अनुशासित थी। पारिवारिक स्थिति गांधी जी की मध्यम थी। अच्छी आदतें, तो गांधी जी में सत्यवादी और सदाचारी यह अच्छी आदतें थी। आपके लिए मददगार, तो गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग किया। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।